हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 27.78% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.24% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.94% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.83% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 268 रुपया 91 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 22,338 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 22,338 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,532 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,59,405 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 44% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,04,831 रुपया। यानी कि 5 साल में करीब आपको 101% का रिटर्न देखने को मिलता एसआईपी के थ्रू। यानी कि एसआईपी के थ्रू जो आपका पैसा डबल हो रहा है वो डबल हो रहा है 5 साल में। अब लमसम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,780 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,839 रुपया होता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,56,401 रुपया हो रहा है। अगर आप लमसम के थ्रू देखेंगे तो आपका पैसा जो डबल हो रहा है वो 4 साल में डबल हो रहा है और एसआईपी में 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है क्रिसिल लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल, सिप्चर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.4, कैश पे है 4.7 और डेप्ट पे है 0.9%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 18.8%, फाइनेंशियल 14.3, हेल्थ केयर 13.4, सर्विस 13.2, कैपिटल गुड्स 8.9, कंस्ट्रक्शन 7.5, मेटल एंड माइनिंग 6.9, ऑटोमोबाइल 6, केमिकल 6 और टेक्सटाइल पे है 5%। यानी कि अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40.12 और पीबी रेशियो है 5.75। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 27.8, 3 साल में 20.2, 5 साल में 28.9 और एनुअल है 20.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 33.7, 3 साल में 22.3 और 5 साल में 27.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो यहाँ पे मैं 2 टारगेट दूंगा, एक तो लमसम और दूसरा एसआईपी। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इनसे बेटर एक और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है जिनको आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। उनका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 64.4, 3 साल का 36.9 और फंड साइज है 18,604 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.79% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 268 रुपया 91 पैसा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।